आज का क्लास कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है, इसलिए थोड़ी सी आराम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए। नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह, जानते हो ना? हाँ। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल मैंने होमवर्क दिया था आपको, कैसा बना? नहीं बना? बन गया? देखिए, बनता सब है, बस उसके पीछे उसका सेंस को समझना है। ठीक है, अब यहां पर बात यह होगा कि प्रश्न को थोड़ा पढ़ने हमको आना चाहिए, उसको उसका मतलब समझने की कोशिश करना। हमें एकदम अचानक एकदम ऐसे हो जाते इसका आंसर क्या होगा, हम रास्तों को नहीं सोचते, हम सोचते सीधा मंजिल क्या होगा, तो परेशानी। मैं बोलूंगा दिल्ली जाओ, तो आप क्या सोचेंगे, दिल्ली कैसे जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं। दिल्ली के रास्तों को समझो, कहां से कहां है, फिर उसके बाद उन रास्तों के बारे में भी पता लगा लो। भाई मैं इस रास्ते, देखो आप गूगल में सर्च करोगे तो 2 रास्ते बता सकते हैं, 3 रास्ते बता सकते हैं। अब यहां पर यह सोचना कि मैं जो फर्स्ट टारगेट ले रहा हूं वहां पे इतनी दूरी पर रास्ता कैसा है। अब ये आजकल तो इन्फॉर्मेशन सब मिल जाते हैं, गूगल में भी मिल जाते हैं कि यहाँ का रास्ता बन रहा है, वहाँ का क्या हो रहा है। तो हर एक रास्ते का, अपने बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो तब की बात बता रहा हूँ, ट्रेन से जाओगे तो वो रास्ते पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जहाँ मर्जी वहाँ ले जाएगा, है ना। पता चला तो पाकिस्तान से घुमा के लाके दिल्ली छोड़ दे, क्या ठिकाना उसका। ठीक है, तो वो अपने जो रूट होगा उसके रूट में चलोगे, आप अपना रूट तो नहीं बोल सकते। चलिए, तो वैसे ही होता है, किसी भी प्रश्न को जब पढ़ोगे तो उसके रास्ते सोचना पड़ता है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, समस्या को हल करना। ठीक है ना, तो समस्या क्या है हमारे पास, चलो ये है समस्या। हमने ये जाना है कल, याद है आपको, पढ़ लिए हो, याद है पूरा पूरा? हाँ जी। यहां पर इस बात को भी याद रखिएगा ना कि हम मोल को ये कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद आता है हमारा, ये सारी चीजें मैंने याद करने के लिए बोला था, याद हो गया होगा, ये तो सबसे पहला काम था हमारा। तो कुछ पूछूं मैं, आयरन 26-56, गोल्ड, एक गोल्ड होता है AU, कितना? वो तो सिल्वर है। 79 197। ठीक है, ओके ओके, चलिए हो गया सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको लगभग मैं तो समझता हूं आपको याद हो गया, बाकी लोग तो बताए नहीं, तो मैं क्या समझूं, आपको याद हो गया है? आपको कितना बचा, कितने दिन लगेगा? और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कल ही से याद करके आना, मैं बोलूँ कितने दिन लगेगा, आप बताओ। कल हो जाएगा तुम्हारा पक्का? हाँ, वादा किए हो, देखो वादा छोड़ना नहीं। हाँ, तुम्हारा, आपका बेटा याद रखना है बेटा, मजाक नहीं है ये कोई बिल्कुल मजाक नहीं है ये, याद रखना नहीं रखना। आपके शिक्षक को याद नहीं होगा जो पढ़ाएंगे, वो तो देख के पढ़ाएंगे कहाँ ठिकाना, लेकिन आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तो आप दिलाओगे ना, वो थोड़ी दिलाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको, लेकिन कल बोले हो तो फिर वादा रहा। ठीक है, चलिए। कल मतलब कल मतलब सैटरडे, फोन में पूछूंगा है ना, मेरे पास सबका नंबर है, पता है ना आपको। हाँ जी, तो मैं कल भी पूछ सकता हूँ, ठिकाना नहीं है इसका। हाँ, ये हो सकता है, देखो कभी कभार ये ध्यान रखा करो, सैटरडे की जो क्लास रहती है ना, कभी ये ध्यान रखना कि हो सकता है विक्रम सर सैटरडे क्लास यहाँ नहीं ले रहे हैं, तो ऑनलाइन या ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी क्लासेस ले रहा हूँ, कभी मुझे लगा कि यार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे की क्लास ले लूँ, मेरे पास टाइम है, तो मैं लेके भी उसमें डाल दूंगा, तो उस दिन का क्लास अगले जब दिन आओगे मंडे, तो उसका नेक्स्ट होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए याद रखो कि कभी सैटरडे को ये मत सोचना कि सर विक्रम सर क्लास नहीं लेते हैं, तो एकदम फ्री आप अपने घर में बैठे बैठे उसको देखिए। कभी भी कोई मतलब वीडियोज़ को आप देखते होंगे, जब देखते होगे वीडियो तो ऐसा लगता होगा ना सब कुछ ईजी है, एकदम ईजी है, लगता है नहीं लगता? कभी देखिए वीडियोज़, कैसा लगता है? ईजी लगता है? नहीं लगता है? हाँ, सुनने में कैसे देखते हो या सुनते हो, क्या करते हो, दोनों एक ही मतलब है ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग बातें भी करते हैं, बकवास भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। एक क्लास की क्या खास बात होती है बेटा, एक छोटे बच्चे हो, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक क्लास की बात होती है कि वो किसी टॉपिक को क्लियर करना, उस टॉपिक को गाइड करना, सिर्फ गाइड करना ना, पूरा ज्ञान देने का नहीं होता, गाइड करना, आपके मोरल को अच्छा करना, यानी आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए आपको दिमाग रूप से हम बेहतर बनाते हैं। थर्ड होता है बेटा थोड़ी मजाक कर लेना, ये भी ज़रूरी है ताकि आप खुश रहो, है ना। फोर्थ ये है कि आपको सही रास्ता दिखाना, ठीक है। फिर मोटिवेट कर देना,
गाइडेंस कर देना, हर चीज़ इसमें शामिल होता है। एक ऑफलाइन क्लास की बात बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास में भी हम ये चीज़ करते हैं। चलिए फिलहाल देखें, ये आप जान चुके हो पूरी तरह से। अब हमारे पास क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिया गया, बाकी पीछे वाला तो बन ही गया तुम्हारा, तो यहां से नहीं बना जो। तो यहां पर क्या प्रश्न है देखो, 2 मोल इन्होंने बोला है 2 मोल नाइट्रोजन गैस का एनटीपी या एसटीपी पर आयतन पूछा है। वो एक ही समान समझ लो, फिलहाल तो समझ लो, फिर एनटीपी और एसटीपी क्या मैं आने वाले टाइम पे समझाने वाला हूं। ठीक है, फिलहाल ऐसी बात करते थे। चलिए, तो क्या होगा, आपने क्या देखा है, आपने जब सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं, आपको दिया क्या गया है, गिवन क्या है, आपको पता चल गया है ना। मतलब क्या दिया है भाई, कुछ तो रहेगा तब तो काम करेंगे। मम्मी बोली सब्जी बनाओ आलू की, तो वो पूछो कि मम्मी हमको क्या क्या, वो ऐसा भी तो नहीं है कि मतलब हाँ चाप बनाओ, कैसे पॉसिबल नहीं है। तो मम्मी बोलती है कि आलू है, थोड़ी सी मतलब मैं दे रही हूँ, ये सामान दे रही हूँ, अब इसमें बनाओ तुम सब्जी। तो आपको गिवन को चेक कर लो पूरा, है ना। अब ये कभी नहीं बोलने वाली मैं आलू की सब्जी दे रहा हूँ, आलू निकाल के दिखाओ। जो चीज पॉसिबल नहीं है वो कभी नहीं बोलेंगे, है ना, आलू निकाल के दिखाओ। तो फिर क्या, उसके लिए थोड़ा सा जादूगरी करना पड़ेगा, किधर उधर से छिपा पा कर रखना पड़ेगा कहीं कहीं आलू आलू, है ना। फिर ऐसे ऐसे हेलो, है ना, हेलो, है ना, ऐसे। तो पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो वहां से नहीं निकलेगा ना। तो चलें बात करें, क्या दिया है बेटा, मोल दिया है, नाइट्रोजन गैस दिया है, ठीक है, और गैस के साथ एक संबंध है रहता है आयतन। आयतन आपको ज्ञात करना है, फाइंड आयतन V, सूत्र बोलो N इज इक्वल टू V बाई 22.4। हाँ हो गया, तो V कैलकुलेट कर रहे हैं ना, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू 22.4 यानी कि 2 इंटू 22.4 यानी कि 44.8 लीटर। आपने लिखा था ना लीटर में आयतन, V का आयतन किस में लिखा था, लीटर में लिखा था, नहीं आगे कि नहीं आगे बना है। आप हार मानोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। और ये तो बेटा शुरुआत है, ये ऐसे एक बार सीखने के बाद फॉर्मूला जो है, आप ये मत सोचना कि टीचर ने जितने क्वेश्चन कराए वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, भगवान बल्ले बल्ले। ये अगर जहां सोचे ना वहां पे आपके फेलियर दिखाई देता। आप क्या सोचते हो, जो बच्चा पूरा टीचर ने पढ़ाया पुस्तक को रट्टा मार के गया वो टॉपर बच्चा है, वो सबसे रद्दी बच्चा है, वो मेहनती बच्चा है, रद्दी बच्चा है, मेहनती बच्चा है, रद्दी बच्चा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ, मेरी बात समझो आप। मेहनती जरूर है, रद्दी जरूर है, लेकिन एक बच्चा होता है कि जो ये सोचता है कि इस जगह पे क्या हुआ है, अगर वो सीख के जा रहा है तो एग्जाम में उनको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती जितनी मेहनत आप सोचते हो। वो जितना रट्टा मारा है ना उसने टॉपर बनने के लिए, और अच्छा भी चलो मान लेता हूं कि उसको 95% मिल गया, 99% मिल गया 12th में, लेकिन वो आगे जाके ऐसा फंसेगा ना कि उनका 95 वाला जो किस्सा है ना वो काम नहीं आने वाला, और उससे आगे दूसरा बच्चा निकल जाएगा जो उसमें 80 85 86 नंबर लेके निकला है। तो 12th का नंबर कभी भी निर्धारित नहीं करता है कि आपकी सोच कैसी है। यानी 80 85 का जो रोल में आता है ना, जो बच्चा नंबर 80 85 90 के बीच जो बच्चा आता है वो सबसे बेस्ट होता है, याद रखना, समझ रहे हो। और वो जो 90 तरफ जाता है ना वो भी अच्छा रहता है, लेकिन मैं यहां पर कौन सा बच्चा अच्छा रहेगा, जो समझता है उस चीज को, सीखना चाहता है। ऐसा नहीं कि 90 वाला बच्चा खराब है, 95 वाला खराब है, 99 वाला खराब है, नहीं है। लेकिन बात वो है कि अगर सिर्फ रट्टा मार के निकाला होगा तो वो उस चीज को हम नहीं जान सकते। जब 12th का पेपर हम करेंगे, चेक करेंगे, तो हम नहीं जान सकते। जब उससे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे ना तब जानेंगे। इसीलिए जितने भी कॉलेजेस होते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो या कोई अदर कॉलेज हो, अगर उसको अच्छे बच्चे लेने हैं तो वो एक एग्जाम लेता है जो ऑब्जेक्टिव में होता है, एमसीक्यूज में रहता है। देखिए आपने इस चीज को, जब लगता है कि भाई तुम कितना भी नंबर लाए हमको कोई लेना देना भैया, हम ऐसे बच्चों को नहीं रखना चाहते, हम वो बच्चे रखना चाहते जो हमारे तौर तरीके से एग्जाम दिला के क्रॉस हो। ये कहलाता है एंट्रेंस एग्जाम। इसीलिए 12वीं तक तो आराम से पढ़ लोगे, लेकिन 12वीं के बाद जो पढ़ाई असली होने वाली है ना वो सिर्फ आपके इस ज्ञान की वजह से होने वाला है। क्या सोच रहे हो कि अगर 11वीं के बाद 12वीं पढ़ते हैं, 12वीं के बाद हम बीएससी कॉलेज कर लेंगे, बीएससी कर लेंगे, बीएससी के बाद फिर एमएससी कर लेंगे, एमएससी के बाद हम नौकरी मिल जाएगी। जितने बीएससी और एमएससी वाले हैं बच्चों को जाके देखिए क्या हालत है, पानठेले तक में नौकरी नहीं मिलता उनको। वो हमारे यहाँ जो आए हैं ना
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो हालत रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए काम में। कैसा होना चाहिए? सीखो, समझो, एग्जाम क्रॉस करो, फिर आगे बढ़ो। चलो हो गया। अगला ये प्रश्न और आसान है, देख ले क्या बोला है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस N इज इक्वल टू 1 ऑक्सीजन गैस O2। अणुओं की संख्या O2 की संख्या। सीधा सा प्रश्न है, हो गया। मैं सारी चीज दिया गया लिख दिया मैंने। अब चाहे तो तुम इसको दिया गया है लगा के अब लिख लो। ठीक, अब क्या करूं? ये क्या है? O2 का है। अणुओं की संख्या, O2 की संख्या मतलब O2 के अणुओं की संख्या। O2 अणु है ना, की संख्या। इसको किससे दर्शाते हो? N0 से। हो गया जवाब। क्या होगा? इनका उनके साथ क्या संबंध है? अणुओं की संख्या के साथ। N इज इक्वल टू N0 बाई, बोला करो ना भाई, बोला करो। क्योंकि देखो भाई, आपका लाइफ कैसा गया उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैंने क्या कहा आपको याद रखना, शुरू में भी बोला था बीच में। आप किस लेवल पे पढ़ के आए हो, क्या रिजल्ट है तुम्हारा 10th का, मैं ना पूछूंगा, ना आपसे ही नहीं किसी से नहीं पूछूंगा। आप याद रखना, आप इसमें से कौन सा टॉपर है मेरे को नहीं पता अभी तक। ठीक है, अधिकांश ट्यूशन सेंटर में ये पता चल जाता है, वो पूछ लेते हैं, आपने देखा होगा। और जहां तक मैं दूसरा काम करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हो सके किसी का नाम भी ना जानूं, ताकि मेरा कोई पर्सनल दोस्ती ना हो, पर्सनल उसके पीछे मेरा अटैचमेंट ना हो। मेरे लिए हर कोई बराबर हो ये जरूरी होता है, समझ रहे हो? मैं आपसे दूरियां नहीं बनाता हूं बेटा, याद रखना। मैं आपसे नजदीकियां बनाता हूं, लेकिन किस तरह का नजदीकियां बनाता हूं? आप मेरे स्टूडेंट हो। अगर मुझे कल के डेट में कोई रास्ते चलते बोले मेरी बेटी जाती है सर, या मेरा बेटा जाता है, इसका नाम ये है, अच्छा इतना ही बोलूंगा। अब ये ऐसा नहीं बोल सकता, अच्छा अच्छा कौन है, ऐसा नहीं बोलूंगा। नाम नहीं पूछूंगा कौन जाता है कौन क्या। अब वो नाम बता भी देना तो मुझे पता नहीं कि कौन है, समझ रहे हो? क्योंकि मेरे पास लिस्ट में आप सिर्फ नंबर में हो आप, और वो भी मुझे नहीं पता किसका नंबर क्या है। ठीक है, तो क्या समझ में आई बातें मेरी? तो ये जरूरी है कि आप लोग क्या नंबर, हाँ मेरे फॉर्म में जरूर है। वो कब देखूंगा वो नंबर? जब 11th का एग्जाम शुरू होगा ना, उसके 2 महीने पहले देखूंगा, 2 से 3 महीने पहले, कि उन्होंने 10th में क्या स्कोर गेन किया था। आपसे अगर नंबर पूछे ना यहां, तो वो तब देखता हूं मैं। मेरी आदत है ये शुरू से, और इसी कारण से 40-45% बच्चा जिंदगी भर लाया है, वो भी 12th में आने के बाद उन्होंने 70, 78, 90% लाया है। एक ही बच्चा है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, हजारों बच्चे पढ़ा है मेरे से, हजारों। ऑनलाइन में तो हजारों बच्चे हैं, ऑफलाइन में मतलब और ऑनलाइन में अगर मैं बोलूं तो 25-30 हजार से ऊपर बच्चे होंगे मेरे से पढ़े हैं, जो प्रॉपरली एडमिशन लेके पढ़े, पैसे देके पढ़े, है ना। 30 हजार से ऊपर ही है। और ऑफलाइन मतलब, और जो ये यूट्यूब वाला तो आप जानते हो मिलियंस में, ठीक है, वो तो जानते हो। और सिर्फ स्टूडेंट नहीं बेटा, टीचर्स भी हैं जिनको क्या करना होता है, अपने स्टूडेंट को पढ़ाना होता है। तो इधर पढ़ते हैं उधर कॉपी करते हैं। यहां उतई के कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो लोग भी मेरे वीडियोस देख करके पढ़ाते हैं। मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं, ये हकीकत है, समझ रहे हो? अब मैं नाम बताऊंगा ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं नाम किसी के लिए नहीं लेता हूं। तो क्या कह रहा हूं मैं, जो टेक्निक्स यूज करता हूं ना उसको आप करिए। तो ये जो मैं इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूं, बोल रहा हूं, ये आपके लिए, आपके मोरल के लिए अच्छा है, आपकी सोच के लिए अच्छा है। इसलिए याद रखो, आपको खुद को बनना है। विक्रम सर को कोई पता नहीं है कि वो कौन अच्छा है कौन खराब है। तो मैं बोल रहा हूं ना, क्या बोला, आपका मार्क्स पहले कम हो रहा होगा तो भी सोच लीजिए कि आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। और सिर्फ नंबर लाने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो? इसलिए दिमाग लगाओ, कुछ भी हो, गलत हो सही हो, इसलिए बोलना शुरू करो। मेरे क्लास में शायद बोलता हूं कि आप कहीं भी नहीं बोलते हो चलेगा, लेकिन मेरे यहां बोलते रहो, आदत बनाओ, समझ रहे हो? तो बोलो। किससे डरते हो यार? ये भीड़ से डरते हो क्या? अरे भीड़ तो तुम्हारा ही दोस्त है। इंडिविजुअली सोचो कि सब तुम्हारा ही दोस्त है, तो फिर भीड़ से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बोलो, क्या होगा? ये हो गया, बन जाएगा, बन तो गया, और क्या चाहिए? यही है, हो गया। आगे चलो, कैसे बन जाएगा? 1 गुणा ये, उत्तर तो उतना ही आएगा। कितना आया? 6.022 इंटू 10^23 अणुएं हैं। ठीक, अब इसी प्रश्न को मैं थोड़ा दूसरे रूप में ले रहा हूं। ये देखो, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन O2 जो है वो कितना मोल है? 1 मोल है। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु कितना मोल है? अब यहां से मोल कल बताया था उस दिन कैलकुलेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या निकालना है, तो इसकी मोल पता होना चाहिए ना भाई। इसका मोल तो पता है मुझे, तो इसका मोल पता होना चाहिए। तो इसका मोल कितना होगा? बोलो। 2। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन में 2 परमाणु है, तो इस तरह से 2 परमाणु, 2 मोल हो गया। इसी तरह से P4 दे दिया जाता तो इसके लिए 4 मोल हो जाता। यस, अगर ये यहां पर 5 होता तो 5 चौक 20 मोल हो जाता ये।
समझ में आ रही बात है? कल बात हुई थी, इसीलिए बोलते हैं जो पढ़ाते हैं ना बेटा उस क्लास को 2-3 बार देखो, समझो। अगर हाँ, मैं क्लास में जो हम लोग बात करते हैं वो भी उस वीडियो में रहता है, वो भी आपको एक रिमाइंड करता है कि हम लोगों ने किन किन चीजों को क्लास के रूम में सीखा। ये पूरा क्लास एक पैकेज होता है ना, ध्यान रखना। हम लोग पूरे सोच समझ के चलते हैं कि बच्चों को क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कौन सी बात करेंगे, ये बता, हम लोग खुद सोच के आते हैं सब चीजें। चलो, हो गया। अब यहां पर बात कर रहा था परमाणु, तो इसके लिए मोलों की संख्या ज्ञात होना जरूरी है ना बेटा, परमाणुओं के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन परमाणु की मोल, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं ऑक्सीजन अणु का मोल है ना ये, तो मैं यहां पर कह दूं, लिख दूं, दिया गया हमें, गिवन क्या है, O2 अणुओं का मोल कितना है, N = 1। अब O परमाणुओं का मोल, आप शुरू में भी कर सकते हो इस काम को, या आखिरी में भी हम इस काम को उल्टा से दूसरे तरह से कर सकते हैं। पहले समझ लो, ऐसे कल जो समझे थे उस तरीके से समझा रहा हूं फिलहाल। अब क्या हुआ, क्या ज्ञात करना है, ओ परमाणुओं की संख्या। देखो, अणुओं को हम परमाणुओं तक पहुंचा चुके हैं। अब जब परमाणु तक पहुंचा चुके हैं तब काम क्या करना है, देखिए, ऑक्सीजन परमाणुओं का मोल N = कितना, सर क्या निकालना है, संख्या निकालना है क्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, की संख्या कितनी होगी, इसको N0 से दर्शा सकते हैं। बन तो गया, फॉर्मूला क्या है, N = बोलो बोलो, N0/N। फिर क्या हुआ जवाब, हाँ यहां पर हो जाएगा ये N0 = N की वैल्यू N × Na पर किसकी संख्या निकाल लो, अणुओं की संख्या निकाल लो कि परमाणुओं की संख्या निकाल लो। परमाणु की संख्या लिखा तो परमाणु का N लिखो ना, समझ रहे हो ना, किसका लिखोगे, कल तो सिखाया था मैं। तो क्या 2 × 6.022 × 10⁻23 कितना होगा, 12.044 × 10⁻23। क्लियर है? मैं इसको दूसरे तरह सॉल्व कर रहा हूं, या अणुओं की संख्या दिया है, अणुओं की मोलों की संख्या दिया है, O2 अणु है, की मोलों की संख्या, अणुओं की मोलों की संख्या दिया है, कितना दिया, N = 1 दिया है, N के ही दिया है क्या। अब मैं मोल्स, यही डायरेक्ट मोल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, अब मैं सीधा इस अणुओं की संख्या निकालता हूं। तो कैसे निकालूंगा, तो ये हो जाएगा N क्या निकालना है, O2 अणुओं की संख्या, अरे यार मोल है यार, हाँ मोलों की संख्या, मोल है, मोल ना, या तो मोल बस बोल सकते हैं या मोलों की संख्या बोल सकते हैं। कल बताया था मोल की संख्या बोलना या मोल बोलना एक ही शब्द होता है। मोल को हम कई तरह से नाम देते हैं, ये भी बताया था, तो ध्यान रखो, ये मोल के साथ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है शब्दों के साथ। तो ये हुआ, तो क्या है, इनके अणुओं की संख्या निकालेंगे, O2 अणुओं की संख्या निकालेंगे, क्या होगा, अणुओं की संख्या को इससे दर्शाएंगे N0 से, क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या है, सूत्र है हमारा N = N0/Na, यानी कि N0 = N × Na। मान रख दिया मैंने, कितना, 1 × 6.022 × 10⁻23, तो कितना है, सीधा सा जवाब मिल गया, तो मिल गया, अर्थात क्या, O2 अणुओं की संख्या कितना मिला, 6.022 × 10⁻23। उसने पूछा क्या क्वेश्चन, परमाणुओं की संख्या पूछा है ना। इसमें कितने परमाणु है, एक ऑक्सीजन में 2 परमाणु, और इतने ऑक्सीजन में कितना होगा, × 2। भाई जितना है अणु उसके जब दुगुना उसमें परमाणु है, कहानी खत्म है कि नहीं। तो कितना होगा, तो O परमाणुओं की संख्या, तो कितना होगा, 2 × 6.022 × 10⁻23, तो हो गया 12.044 × 10⁻23। अब ऐसा कैलकुलेट करो या ऐसा कैलकुलेट, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं,
हमेशा याद रखना, कोई भी टीचर किसी भी अच्छे काम को कभी मना नहीं करेगा। आप कैसे करो, हमारा काम होना चाहिए कि आप सही तरह से कर रहे हो कि नहीं। अब ये है कि आपके दोस्त ने बोला यार 12.044 गुणा 10 के 23 आता है आंसर, बना ले उसको। अब वो कुछ भी किया और अंत में ला दिया। कुछ भी किया, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप, जो है साइंस वही करेंगे। ठीक है, हो गया, समझ में आया? अब ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। चाहे तो आप पहले मोल को ही मोल को ही आप कन्वर्ट करो, कितना मोल है, या फिर अणुओं की संख्या ही निकाल लो पहले, फिर बाद में परमाणुओं की संख्या निकाल लो। तो तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो। तो देख लो, दोनों करने की कोशिश करो, दोनों ही लिखो आप अपनी कॉपी में। तो ये घर में लिखोगे बेटा, टाइम लग जाएगा बेमतलब का। यहाँ जहां पे लिखने की बारी आएगी मैं लिखाता हूं, मैं जहां पे नहीं जरूरत है अब घर में कर सकते इस काम को। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर दिया, बुरा लगेगा तो अलग बात है, समझ में आएगा ना। वो तो पीडीएफ भी मिलता होगा आपको। अब बताओ इसमें क्या, ये तो हो गया ना हमारा, हो गया ना, सेम क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया ना। अब एसटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस, जहां कोई गैस की बात आती है तो, और आयतन, लीटर मतलब आयतन, तो क्या लिखा 20 लीटर, V इज इक्वल टू 20 लीटर। हो गया। उनके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। किसकी? हाइड्रोजन गैस बोला है H2, अब आपको परमाणुओं की संख्या तक जाने से पहले आपको इसके अणुओं की संख्या निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये इसका आयतन है। किसका आयतन है? ये गैस का, H2 का आयतन है। ध्यान दो। तो क्या होगा, चलो बताओ क्या दिया है, बोलो क्या दिया है? हाइड्रोजन गैस का आयतन, और हाइड्रोजन गैस बोल रहे हैं तो समझ सकते हो कि H2 है। कल बात हुई थी ये बात, ठीक है। तो H2 है। ऐसा नहीं होता है कि हर एक गैस डबल होता है आयतन, यानी कि V इज इक्वल टू 20, अरे सॉरी यार, कितना, 20 लीटर। ये लीजिए, हो गया। अब यहां पर अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे बेटा? ज्ञात क्या करना है? हाँ, H परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। ये हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक, अब ध्यान दो यहीं पर कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक मैं हाइड्रोजन अणुओं की संख्या नहीं ज्ञात करूंगा, परमाणुओं की संख्या मेरे लिए ज्ञात करना नहीं पॉसिबल है। तो मैं क्या करूं? हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कैसे निकालूंगा? अणुओं की संख्या के लिए सूत्र क्या है? चलो सूत्र कौन सा लगेगा, बोलो। अणुओं की संख्या के लिए, हाइड्रोजन अणुओं की संख्या वाला फॉर्मूला क्या है? N इज इक्वल टू N0/Na, यही है ना। प्रॉब्लम यहां पे मोल नहीं दिया है। देखो, अगर ये निकालना चाहता हूं तो ये तो मुझे पता है, पर ये नहीं दिया, नहीं दिया है ना। लेकिन ये तो निकाल सकते हो ना, कैलकुलेट कर सकते हो ना। कैसे? क्या दिया है? क्या दिया है? N दिया है। क्या? N0 तो कैलकुलेट करना है बेटा आपको। कहां दिया है? इनकी संख्या कहां दी है? अरे उसकी जगह तो आयतन दिया है ना। आयतन वाला कोई फार्मूला जानते हो मोल का? क्या? N इज इक्वल टू V/22.4। इसमें वैल्यू रखो तो ये मिल जाएगा ना भाई, मिलेगा ना। तो क्या करूं? या तो एक काम कर, दोनों फॉर्मूले को मिला सकता हूं, एक ही मतलब होता है। इस जगह पर इसकी वैल्यू रख सकता हूं, या ये वाला फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। तो सूत्र 2 से, सूत्र 2 में मान रखने पर। क्यों लाया इसको? मुझे ये चाहिए था, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास कुछ वैल्यू नहीं दिया गया, तो कहां से? यहां तो आयतन दिया, तो आयतन वाला फॉर्मूला तो पता है ना, N के साथ कनेक्ट होता है। तो क्या हुआ बताओ? तो N इज इक्वल टू 20/22.4। कभी भी कैलकुलेशन बीच बीच में मत करो, आपका कैलकुलेशन का टाइमिंग बढ़ जाएगा, आपका समय बर्बाद होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अब N की वैल्यू मिल गई ना। N की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो ना भाई। समीकरण 1 में मान रखने पर, चलो रखो। N का मान कितना? इतना, तो कितना है? 20/22
22.4 बराबर। मैंने एक लाइन बोला था, आपको याद रखना, बीच बीच में कैलकुलेशन मत करो। भले तुम्हारे स्कूल में टीचर करवा देते होंगे, अलग बात है, या बुक में दिया हुआ अलग बात है, बीच में कैलकुलेशन मत। सारे जितने भी वैल्यू वाला पार्ट होता है ना, एक जगह इकट्ठा कर लो आप, ठीक है। तो ये उठा के वहां पे डाल देते हैं। चलिए अब क्या करें, क्या है इसमें, एन नॉट बाई एन ए। तो एन नॉट का मान कैलकुलेट करना है, और एन ए कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो एन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो कैलकुलेट करके बताओ। तो एन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 22.4। चलो कैलकुलेट करके बताओ। फिर एन नॉट, ये एन नॉट क्या है आपको पता चल रहा है ना, एन नॉट क्या है, यहाँ पे बात हो चुकी है। नहीं एन, एक मिनट, एन नॉट है क्या चीज पहले बताओ, एन नॉट है क्या चीज, अणुओं की संख्या बेटा। परमाणु की संख्या कैसे हो जाएगा, तुम इस पे काम कर रहे हो, गैस पे काम कर रहे हो, इसके आयतन लिख रहे हो, किसका आयतन लिख रहे हो, हाइड्रोजन गैस का आयतन लिख रहे हो। तो हाइड्रोजन गैस के लिए आप काम करोगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अणुओं की संख्या है। ये थोड़ा ध्यान रखो बेटा, अगर अभी तक नहीं कि देखो, अगर वही पढ़ना चाहते हो जैसा तुम लोग पढ़ते आ रहे हो अपनी लाइफ में, और ये जैसा लोग उतई में पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरी ट्यूशन सेंटर आपके लायक नहीं है, क्योंकि मैं वैसा पढ़ाऊंगा ही नहीं। मेरे अपने क्लासेस बन रहे, ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे हमारे, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या काम नहीं कर सकते हैं, उनको धोखा नहीं दे सकते हैं, और हम आपको भी धोखा नहीं दे सकते हैं, समझ रहे हो ना। अगर मेरे जैसा ऐसा नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ, क्यों, धोखा दे के पढ़ना आसान होता है, समझ रहे हो। क्योंकि हम ये सब नहीं दिखाएंगे, भाई ये बच्चे नहीं बना पाएंगे यार छोड़ दो, ये बच्चे नहीं बना पाएंगे छोड़ दो। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, मैंने लिख दूंगा, फिर वो आप कर लोगे, समझ रहे हो ना। इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ आप। यहाँ पे दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। क्या क्या हुआ, क्लियर है, चलिए दिमाग चला बेटा, आपके लिए है, आपके दिमाग को टॉनिक है ये। क्या हुआ यहाँ पर, इसके आयतन दिए हैं तो इसी के अणुओं की संख्या निकलेगी ना। चलिए तो क्या मिला, ये क्या चीज है, एन नॉट क्या चीज है, मैं लिख देता हूं। एन नॉट कैलकुलेट कर लिए, एन नॉट क्या है, अणुओं की संख्या है। किसकी संख्या है, किसके, एन नॉट जो है H2 अणुओं की संख्या है। चलिए यहां पे मैंने शो कर दिया, कितना वैल्यू है बताओ, मैं इसी से कैलकुलेट कर लेता हूं कितना, हाँ कितना होगा, लिख देते हैं ना, हाँ 20 बाई कर देता हूँ ना, 20 बाई 22.4, 20 बाई 22.4 इंटू 6.022 ना, 5.37, ये हो गया 5.37 इंटू 10⁻23, ये आ रहा है, ठीक है। ये क्या चीज है, अणुएं हैं। किस किस अणुओं की संख्या बताओ, अब बताओ, अणुओं की संख्या निकल गया ना, अभी बताया था, जब अणुओं की संख्या निकल जाए तो परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। अब कितने परमाणु है, एक H2 में 2 हाइड्रोजन परमाणु है ना, तब मैं क्या लिखूंगा अब अगला पार्ट क्या होगा, H परमाणुओं की संख्या। मतलब इसमें डबल कैलकुलेशन, देखो ट्रिपल कैलकुलेशन है। फर्स्ट है कि आपको मोल नहीं पता, मोल की तरफ जाना होगा, ठीक। दूसरा अणुओं की संख्या निकालना पड़ेगा। और यहां पर तीसरा पार्ट आ जाता है आपका कि अणु से परमाणुओं की संख्या में जा। तो हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला कि आपको इजी, आपको जन्म गुट्टी पिला दिया गया, ठीक है। मतलब जैसे पिलाया आप खुश, ऐसा नहीं, इसके सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम में चलना पड़ेगा, है ना। तो चलिए साहब, पर कितना अणुओं की, परमाणुओं की संख्या क्या होगा बेटा, बोलो अब, दुगुना, दुगुना होगा ना, जितने अणु उससे परमाणु दुगुना। आप समझ में आ गया। तो 2 इंटू 5.37 इंटू 10⁻23, और इसका मतलब हुआ 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, हाँ 6 7, और ये हो गया 5 दूनी 10 इंटू 10⁻23 परमाणु है। चलो चाहो तो नोट कर सकते, बिना देखे ट्राई करो, बिना देखे ट्राई करोगे। अच्छा अब ये क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा क्या किया, दिमाग लगाने के लिए बोला है। अब इस क्वेश्चन पे ज्यादा क्वेश्चन को ज्यादा बार सॉल्व करो, इसको समझ रहे हो, बिना देखे कई बार सॉल्व करो तो आपका दिमाग काम करेगा। और बोलेगे यार सर ने समझा दिया, मैं तो हो गया, नहीं हो पाएगा। और एग्जाम के टाइम इसको अगर पढ़ना शुरू करोगे 2 महीने पहले, आप चक्कर खा के गिर जाओगे, बता देता हूं।
कठिन कुछ नहीं है, पर चक्कर खा जाओगे आप, समझ रहे हो, ये ध्यान रखो। और इससे भयानक, अब तो 11th में हो ना, 12th तो थोड़ी बहुत पढ़ेगा न्यूमेरिकल बेटा, 11th पूरे न्यूमेरिकल भरा हुआ है, समझ रहे हो। और सबसे बड़ा ब्लेम क्या करते हो, सर हमको न्यूमेरिकल नहीं आता है या सर ने सिखाया नहीं। आपको बता रहा हूं, सिखाने का मौका मिल रहा है, सीखने का। पूरी उतई में कोई न्यूमेरिकल सिखाएगा नहीं, एक दो ठो बता देते हैं, तो बताना अलग चीज होता है, सिखाना अलग चीज होता है। मैं सिखा रहा हूं आपको, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान रखना। आप अपनी लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जब भी कभी, जब तक जिंदा रहोगे आप, केमिस्ट्री की बात आएगी ना तो विक्रम सर कभी नहीं भूलेगा। अगर पढ़ाई करते रहोगे तो, समझ रहे हो, विक्रम सर कभी नहीं भूलेगा। लेकिन एक बात और है, इनमें से कुछ बच्चे हमको छोड़ के जाएंगे आने वाले साल में दूसरे इंस्टीट्यूट, नो प्रॉब्लम, मैं खुश रहूंगा उसमें, पहले से बता देता हूं आपको। लेकिन आप उस जगह पे ज़रूर सोचिएगा कि ये गलती क्यों कर रहे हो आप, ठीक है, ये गलती मत करना। क्योंकि हो सकता है कि मैं 1 साल पढ़ाऊँ, सिर्फ 11th पढ़ाऊँ, 12th ना पढ़ाऊँ, या हो सकता है 2 ही साल पढ़ाऊँ, उसके बाद फिर बंद कर दूँ मैं अपना कोचिंग। 4 साल तक वैसे ही बंद कर दिया था, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता बेटा। मैं तो इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि दूसरे के साथ मेरा कॉम्पिटिशन है, यहाँ से मैं पैसा, सिर्फ एक काम है मेरा कि मैं आपको केमिस्ट्री की वो नॉलेज दे के जाना चाह रहा हूँ, दुनिया से नहीं। अभी घूमने जाऊँगा इधर उधर, है ना, और हो सकता है कि बीच में आपको 1-2 हफ्ते मतलब 8-10 दिन के लिए मैं कहीं घूमने जाऊं। अगर घूमने चला गया तो हो भी, ये भी पॉसिबल है कि वहां से वीडियो बना के मैं आपको क्लास भेजते रहूं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। हमारा क्लास कभी नहीं रुकता है। चलो आगे चलें। बिना देखे बनाओ बेटा, सोच समझ के बनाओ, कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो पूछ लो। समझ में आ गया। पहला काम क्या था हमारा कि हमें अणुओं की संख्या निकालना था। अणुओं की संख्या वाला फॉर्मूला देख रहे हैं तो यार यहाँ तो उन्होंने एक अड़ंगा खड़ा कर दिया यार, मोल नहीं, एन नहीं पता है तो कैसे बनाऊं मैं, कर दिया ना। अब अच्छा, इसका मैं और तोड़ बताता हूं। हो गया ये, एक मिनट, एक इसका मजेदार चीज दिखाता हूं मैं आपको। सेम क्वेश्चन को और करता हूं मैं आपके सामने। हो गया, बना लिए क्या? नहीं, ये वाला तो बन जाएगा। हाँ, ये आप बना लेना। ये लो, हो गया, हो गया, ये सब हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं। अब इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरह से बनाता हूं, ठीक है। ये है आपके पास, गया नहीं है, चिंता मत करो, कभी भी देख सकते हो। यहां पर दिया है आपको, गिवन क्या है, आपको गिवन है H2 गैस का आयतन, ठीक है। इसको V से डिनोट कर रहे 20 लीटर, ठीक है, ध्यान देना। दूसरा है, आपको सीधा कणों की संख्या पूछ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं कि पहले यहां पर ज्ञात कर लूं N0 यानी कि H2 अणुओं की संख्या ज्ञात कर लेता हूं। ये ज्ञात कर लेता हूं, ठीक। मुझे सारी जानकारी कहां से होगा, मुझे तो सिर्फ आयतन दिया, अणुओं की संख्या ज्ञात करना है और कुछ नहीं दिया ज्यादा। फिर बाद में परमाणुओं की संख्या निकालते रहूंगा। आपको पता है अणुओं की संख्या निकल जाए तो परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने एक अणु में परमाणु होते हैं उससे मल्टीप्लाई भी तो करना होता है, ठीक है। पहले भी पढ़ाया था ये वाला, कौन सा वाला था, ये वाला डबल टाइम पढ़ाया ना, ये डबल बताया। आप सिर्फ अणुओं की संख्या निकाल लो तो परमाणुओं की संख्या निकल जाती है, ठीक। तो ये भी आपका नॉलेज में है। अब इस जगह पे हम बोल रहे थे, ये हुआ। सूत्र हमारे पास क्या है बेटा, देखो तो, बोलो सूत्र क्या है। सूत्र है n इज इक्वल टू, किसके लिए, अणुओं की संख्या के लिए N0 बाई n। अब भाई एक बात बताओ, जितने भी n से रिलेट फॉर्मूला है, और यहां पर तो दिया नहीं है, आयतन दिया है, तो आयतन वाला फॉर्मूला क्या है, V बाई 22.4, ठीक। अब हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यार दो इसमें कैलकुलेट करूंगा फिर इसमें लगाऊंगा, डायरेक्ट लिख दो ना फॉर्मूला। n
का मान यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, अतः फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो v बाई 22.4 बराबर n नॉट बाई n। इस तरह से जो 3 फॉर्मूले हैं वो 6 फॉर्मूले बन जाएंगे, आपस में मिला मिला के बन जाएगा ना। तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं आयतन दिया है, अब तो निकाल सकते हैं। हमने कोई नया काम किया क्या, कुछ नहीं किया है, दोनों फॉर्मूले को मिला दिए, n का मान इससे रख दिया या n का मान इसमें रख दिया, एक ही मतलब हुआ। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन चुका, क्या कैलकुलेट करना है, n नॉट। तो n नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो तो n नॉट इज इक्वल टू बोलो v इंटू एन ए बाई क्या चीज़ है ये, हाँ 22.4 ये हो गया। तो मान रख दो, क्या मिला 20 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 22.4। अब बोलो सर वो आसान था ये खराब। देखो कई बार ऐसा नहीं होता है कि मैंने अपना एक तरीका अपनाया फिर किसी टीचर ने दूसरी तरह से बता दिया तो आपको लगा कि उसका सही है मेरा सही, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सारे तरीके आपको बता देंगे, लेकिन सवाल ये है कि उतने समय आप खुद ही अपना तरीका अपना सकते हो। ये आप सोचो कि कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे से मत सोचो आप, क्योंकि जितना आप सोचोगे, जितना पुस्तकें पढ़ोगे, जितना आप काम करोगे उतना होगा। पुस्तकें ले लिए बेटा? बिल्कुल पुस्तकें लेने में लेट मत करो, भले कोर्स चेंज हो जाएगा यार, मेरा 1000-2000 पर लॉस होगा, कोई लॉस नहीं है, कोर्स चेंज हो जाएगा। वैसे आपका 11th वाले का कोर्स कभी चेंज नहीं होने वाला, पहले बता दूं। होगा तो 12th वालों का होगा, ठीक है, 11th वालों का नहीं होगा। अगर होगा भी तो क्या होगा ये बताता हूं। पहला चैप्टर एज इट इज रहेगा, 1 2 3 4 एकदम वैसे के वैसे रहेगा। क्या बोला मैंने? तो 5वां चैप्टर गायब हो सकता है अगर होना तो। भाई 5वें तक आने में तो जब तक पुस्तक का 50 जन्म आ जाएगा, है ना, मार्केट में, है ना, समझ में आ गई ना। तो चेंज क्या हो सकता है, अगर होगा तो 5वां होगा, पहला दूसरा तीसरा नहीं होगा, 4था तक नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्ट है ये। चलो हो गया, क्योंकि वो 4 अगर इनमें से किसी को चेंज कर दिया तो समझ लेना कि किसी मंद बुद्धि आदमी ने इसको हटाया है, क्योंकि इसके बगैर केमिस्ट्री है ही नहीं बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहा हूं। चलो हो गया ना, उत्तर आ गया। क्या बोलो इसका क्या है? तो एन नॉट इक्वल टू क्या आ गया बताओ? जो वहां पे आया था वही आएगा ना। क्या है? 5.37 इंटू 10⁻23। ये क्या है? अणुएं हैं, है ना, क्योंकि अणुओं की संख्या। अब क्या लिखा निकालना है? H परमाणुओं की संख्या। अब समझ में आया बेटा कैसे यूज करना है किसी चीज को? मैंने बहुत कम दिया। आप लोग कौन सी बुक लिए हो? आप लोग नवबोध का। तो मंडे को आगे बुक लेके आओगे ताकि बुक में ये कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब दिखा सकूं, ठीक है। आपको अपने बुक के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे और कहां से पढ़ना है। परमाणुओं की संख्या। टाइम हो चुका है हमारा। अब घर में जाके प्रैक्टिस करना भाई ना। 2 इंटू 5.37 इंटू 10⁻23 तो क्या 10.7 ना 4 है ना, इंटू 10⁻23 परमाणु में। तो आपको जो अच्छा लगे बेटा आप करो, मैं कभी भी कोई रोक टोक नहीं करूंगा। और अभी तक जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस इजी क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार बिना देखे बना के करो, बिना देखे बनाओ। फिर मैं इसे टफ क्वेश्चन दूंगा, बना लोगे। लेकिन बनाते समय दिमाग लगा कि नहीं यार मैं इसे बनाए थे सर ने, ये तो फिर टफ हो गया। आप वहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। रैंडम पहला की जगह पहले की जगह चौथा बनाओ, चौथे की जगह फिर पहला बनाओ, तीसरा बनाओ, ऐसे आगे पीछे लिख लो, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन कहां लिखना चाहिए पता है? क्वेश्चन को एक लिस्ट में लिखो, एक कॉपी में, दूसरी कॉपी एक जगह एक लिस्ट में लिखो। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को लेकर के देखते हो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे करके, दूसरी कॉपी में रफ कॉपी में इसको रख करो, ठीक है। स्लेट प्लेट मत रखो, पैसा मत बचाओ, पढ़ाई में पैसा मत बचाओ। मैं पहली बात बोल रहा हूँ, पढ़ाई में पैसा बचाओगे ना तो जिंदगी में पैसा बहुत बचाओगे। क्या समझ में आया? आइसक्रीम खा रहे हो, भले 2 की जगह आधा खाओ, नो प्रॉब्लम, उसमें बचा लो। लेकिन पढ़ाई में अगर पैसा बचाओगे ना तो आपको लॉस करेगा, ठीक है। कभी गलती मत करना, पढ़ाई बस में पैसा मत बचाओ बेटा। और दुनिया में जो देश सबसे आगे है, आप इतना याद रखो, वहां पे एजुकेशन सबसे महंगी है। क्या समझ में आ रहा है? वहां पे एजुकेशन सबसे महंगी है। और जो देश सबसे ज़्यादा पीछे है वहाँ का एजुकेशन सबसे सस्ता है। और हमारे यहाँ स्कूल लेवल तक का बता रहा हूँ ना, कॉलेजेस का भी एक हालत वहाँ पे भी बहुत महंगी है। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे
आपने स्कूलों के बारे में सुना है, कई तरह के स्कूल। तो आप लोगों के लिए भी ध्यान रखिएगा कि हम, बच्चा पैदा होता तो एक चीज़ सोचते हैं हमारे यहाँ पेरेंट्स कि बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल कहाँ पर डालें। हर किसी का दर्द होता है, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार सारे पेरेंट्स स्कूलों में भेजते हैं, ठीक है। लेकिन एक